रोसड़ा प्रखंड के रहुआ गांव में है और यहाँ पे देख लीजिए ये राजद के नेता हैं। हमारे बीच में सतविन जी हैं जो टीएसी के मेंबर थे, जिला परिषद थे और इनका कार्यकाल अच्छा रहा है। पब्लिक फील्ड में भी ये काफ़ी काम करते हैं। SC ST का ये मेंबर हैं, प्रत्येक दिन जिला में रहते हैं और यह जो है जिला में जो भी पदाधिकारी हैं इनसे मिलके काम करते हैं। बहुत अच्छा बात है। हम इन्हीं से पहले लेते हैं फिर पब्लिक से लेंगे। ये रहुआ गांव में घूम रहे हैं और राजद के लिए ये तैयारी में है और इनको टिकट मिलेगा और लोग खुशी में हैं। इसी के साथ सतविन जी हमारे बीच में हैं, बात करेंगे। आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही आज रोसड़ा विधानसभा के ये रहुआ पंचायत है, रहुआ गांव है। हम लोग जो है रहुआ इसलिए शुरुआत किए हैं कि कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान हम लोग चलाए हैं। साथ ही साथ हम लोगों का नेता, प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का संकल्प है कि जब हमारी सरकार आएगी तो माँ बहन योजना के तहत हम लोग उनका जो है पोस्टर पंपलेट बांटने का काम किए हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जो तेजस्वी जी अपने अपने कार्यकाल में जो उन्होंने मान लीजिए काम किया है लोगों के लिए, टीचर के लिए या मान लीजिए बिजली के लिए, पेंशन योजना के लिए वो किया गया है, ये सभी संदेश लेके हम अपने वर्कर साथियों के बीच रखते हैं ताकि यह वर्कर साथी के साथ हम जो है दलित बस्ती, अति पिछड़ा बस्ती हर एक जात के लोगों के बीच जाकर हम संपर्क करते हैं ताकि आने वाला समय में हमारा बेस, हमारे आरजेडी का बेस मजबूत रहे और हमारा जो है आने वाला समय जो है 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो है हम लोग का मुख्य एक ही उद्देश्य है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यदि तेजस्वी प्रसाद यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारे युवाओं को कल्याण का मामला होगा, माँ बहन का जो मतलब पेंशन का मामला है उसका होगा, चूँकि गरीब लोगों का जो है न्याय की रास्ता निकल जाएगा। इस तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग तमाम हर एक जगह जाने का काम कर रहे हैं। रोसड़ा पंचायत में आज 5 पंचायत का हम लोग का भ्रमण है, फिर कल 5 पंचायत का है, फिर परसों 5 पंचायत का है। यानी रोसड़ा विधानसभा की रोसड़ा प्रखंड में आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, फिर सिंघिया शिवाजी नगर भ्रमण करेंगे। इसी तरह हम लोग जो है जो हमारा मतदाता है, हमारा मतदाता मालिक है, जो हमारा वर्कर है, हमारा जो आम जनता है, वह तेजस्वी जी का संवाद को लेकर चल रहे हैं कि ताकि लोग जगें। अभी हम तो किसी का विरोधाभास करना नहीं चाहते हैं। जो हालात है बिहार का वो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। जो हालात है आप देख रहे हैं, कोई भी दलित महिला हो या मान लीजिए दलित जेंट्स हो, अति पिछड़ा हो, गरीब लोग हो, वह क्या दशा बीत रहा है लोगों का। किसी ऑफिसर में किसी मान लीजिए दफ्तर में जाता है तो जो भी प्रमाण पत्र बनना है, नो वहाँ के पदाधिकारी रिस्पॉन्स करते हैं, नो वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी रिस्पॉन्स लेते हैं। यही समय आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव का जब सरकार बनी, लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय का अफसरशाही और इस समय की अफसरशाही दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। एक कार्यकर्ता यदि प्रखंड कार्यालय में जाकर कोई काम के लिए जाता था तो उस आदमी का रिस्पॉन्स के साथ बैठाया जाता था, उस आदमी का काम होता था। आज यह दिन देखिए कि आप जाइए ऑफिस का चक्कर लगाइए, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। इसलिए यह इस बार बिहार के लोग, बिहार की जनता उब चुका है और वह चाहता है कि बदलाव, या बदलाव की दिशा में हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल बदलाव हो। जहाँ तक रोसड़ा विधानसभा का सवाल है, हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। 90 ईस्वी से राजनीति में हम हैं और हर एक लोगों का जो है दुख सुख में हम काम करते हैं, आज जनता के बीच आते हैं। आने वाला समय जो होगा वह तेजस्वी जी इस पर बिल्कुल सोचेंगे और विचारेंगे और जो लोग जनता से जुड़ कर रहेंगे उस आदमी को निश्चित तौर पर जो है यहाँ की भागीदारी देंगे, यहाँ को उम्मीदवार बनाएंगे और उनका नेतृत्व में हम काम करना चाहेंगे। यही मुझे कहना है। नहीं, ये जो है आप जीत के जाते हैं, आप तो भ्रमण कर रहे हैं और आप पहले 90 से यहाँ नेता हैं, टीएसी के मेंबर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभी मेंबर हैं और अच्छा लगता है, लोगों का काम होता है और काम में ही नाम है।
तो ये लोगों का कहना है, देखिए 2005 से 25 तक और 30 तक रहेगा नीतीश सरकार, इस पे कुछ यहाँ आप बताइए। देखिए, सवाल ये है, लोगों को कहना है, लेकिन यही जनता है, यही जनता के बीच से लोग एमएलए चुन के जाता है और यही जो है और बिहार का जो है रूप दिशा निश्चित किया जाता है। लोग कहता है, लेकिन हमारा इस पर जो है आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना है, हम किसी का विरोधाभास नहीं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने, जनता के सामने सरकार का क्रियाकलाप है उसके सामने हम रखने का काम करते हैं। आप ये बताइए, लगातार जो है लंबे लंबे लोग भाषण दे देते हैं। आज जो है लगातार कहा गया, कुछ दिन देखे होंगे कि लगातार एनडीए के लोग धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को कहा कि इनका डीएनए खराब है, तो इस संबंध में आप जान लीजिए कि यह कितना तमाचा लगा गया और बिहार के लोगों को अपने आप में शर्मिंदित महसूस होना पड़ा। और इस परिस्थिति में अभी ये लोग एकता बने हुए हैं। तो सवाल यह है कि बिहार के लोगों को कहने का काम किए और बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को इस बात को एहसास होगा कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री को कहा कि डीएनए खराब है, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता जागरूक है और निश्चित तौर पर यह बदलाव होगा। इसलिए कि कहने का मतलब है, जिन लोगों को कहा और वह लोग उनके शरण में है और बिहार की जनता, यह चूँकि बिहार की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये राम मनोहर लोहिया की धरती है, लेकिन सवाल यह है कि समाजवाद विचारधारा की लोग जब एकता के बंधन में होंगे तो कसौटी पर जांचा जाएगा कि दूध और पानी का इंसाफ हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि नहीं, अभी जो है 30 तक नीतीश रहेंगे, यह बात अफवाह की बात है। आप जानते हैं कि जनता इस सरकार से उब चुकी है, इसलिए बदलाव जरूरी है। निश्चित तौर पर नीतीश सरकार की बदलाव है और जो सहयोग चल रहा है, जो हम लोग मान लीजिए जनसंपर्क अभियान में जहाँ जा रहे हैं, तो वर्कर के साथ जो है आम जनता के साथ यहाँ मिल रहे हैं, वो हर एक जाति के लोग हैं। यहाँ सवर्ण जाति के लोग भी उबे हुए हैं कि नहीं, हमारा जो है काम नहीं होता है, इसलिए वो लोग जब उबे हुए हैं, इसलिए निश्चित तौर पर मेरा मानना और विश्वास है कि बदलाव होगी और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, हमारे बीच में बहुत लोग हैं और ताली बजा रहे हैं। हम इधर से हम आते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसामुल। इसामुल जी हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद एजाज। ये सरकार जो वर्तमान में है, कैसा लग रहा है? ये सरकार ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्या नाम है? पिंटू कुमार। पिंटू जी, ये सरकार कैसा लगता है? इनका विकास कैसा है? विकास जो जहाँ है बदलाव होगा तो काफी बेहतर विकास होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या नाम है? समीम नाम है। समीम जी, क्या कैसा लग रहा है? ये इस बार तो जरूर सरकार गिरेगी, हम लोग का दावा है। जिस तरह जनता अगर सपोर्ट करेगा तो आरजेडी की सरकार फिर से आएगी। आप एमडी कयू। बताइए, कैसा लग रहा है? हम लोग सोचते कुछ नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, क्योंकि युवा के लिए सब कुछ होना जरूरी है। नाम बोलिए। मोहम्मद कलाम। कलाम जी, क्या कैसा लग रहा है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। तेजस्वी आना चाहिए जी। बोलिए। ये सरकार डपोर संखी सरकार है, बोलती कुछ है और करती कुछ है। आज कहीं भी शांति नाम का कोई चीज़ नहीं है इस सरकार में। ये नीतीश कुमार स्वयं अपने भस चुके हैं, तो ये सरकार क्या चलावेंगे? अब ये सरकार चलाने के लायक है नहीं, इसलिए बदलाव होना ज़रूरी है और तेजस्वी यादव का आना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तेजस्वी यादव आने के बाद ही लगता है कि बिहार में विकास होगा, वरना अगर कोई भी आता है तो विकास नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। इसी तरह लूट मार होता रहेगा और अस्थिरता नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, इसलिए तेजस्वी का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तेजस्वी को आना बहुत जरूरी है और ये युवा के लिए ये कुछ करते हैं। हाँ, ये चूँकि अपने ये युवा है, इसलिए युवा के लिए ये दिन रात सोचते हैं और 17 महीना का जो इनको थोड़ा सा मौका मिला, उस मौका में इन्होंने 5 लाख से ऊपर युवाओं को बहाल करने का काम किया। ये मामूली बात नहीं है। अगर ये 5 साल के लिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिहार में एक भी युवक बेरोजगार नहीं रहेगा।
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर सरकार बनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सब रोजगार में आ जाएगा, सब नौकरी में आ जाएगा। फिर भी हमारे बिहार का बहुत बड़ा विकास होगा। आप आज जो स्थिति है बिहार का, उसमें नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं, इसमें आम जनता त्राहिमाम है। आम जनता त्राहिमाम है। आम जन का कहना है कि बदलना है, बदलना है, बदलना है। खास करके महिला, जिनको उन्होंने भरोसा दिया था कि हम आपको सारा व्यवस्था देंगे, आज वह महिला कर रही है कि ऐसे भ्रष्ट सरकार हमको नहीं चाहिए, इनको यहाँ से हटाना है। और लाना किसको है, इस बारे में हम लोग पूछते हैं आम जन से, तो बोलता है तेजस्वी ही ठीक है, तेजस्वी आना चाहिए। तेजस्वी यादव युवा है, युवा के बारे में सोचेंगे। भ्रष्टाचार सीमा पार किए हुए है। इस क्षेत्र का नेता कैसा हो, सतविंद पासवान जैसा हो। आज हम लोग मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में सतविंद जी ऐसे नेता को टिकट मिले और जो जन जन तक पहुंचते हैं। आज जैसे नहीं, शुरू से ही जन जन तक पहुंच रहे हैं और जनता से रूबरू हुए हैं। और जनता की मांग है कि हमको तेजस्वी जी इनको टिकट दें और इस क्षेत्र में आवें, हम लोगों का कल्याण होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप बुजुर्ग हैं, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम स्वार्थ यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष रोसड़ा। ये सरकार जो है बीमारू सरकार है। बीमारू सरकार है। तो बीमारू सरकार से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब जनता का जो मनोभावना है, यहाँ हम जहाँ हैं रोसड़ा में, रोसड़ा विधानसभा की बात करते हैं, रोसड़ा प्रखंड की बात करते हैं, तो जन जन में घूमने का हम लोग काम करते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संदेश है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। माँ बहन मान योजना या किसान के लिए जो तत्पर हैं, इसके लिए बुजुर्ग के लिए, नौजवानों को लिए वो जो प्रयत्नशील हैं, ये सारे संदेश लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। जनता का भावना जो है सिर्फ बदलाव की ओर है। और यहाँ का मांग है इस विधानसभा से जो लोकल उम्मीदवार सतविंद पासवान को टिकट मिलनी चाहिए। ये आम आवाम की आवाज़ है जो लालटेन छाप लेकर के आई है। तो हम आह्वान करते हैं अपने नेता से, आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ से यदि सतविंद पासवान को टिकट मिलता है तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। विधानसभा जाएंगे और पूरे सहयोग के साथ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या नाम? रामचंद्र यादव। रामचंद्र जी कुछ बताइए। बताएंगे कि सरकार तो तेजस्वी यादव का बनना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव से मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे लोकल नेता हैं सतविंद पासवान जी, इनको टिकट मिले और रोसड़ा से चुनाव ये लड़ें। और अगर ये रोसड़ा से चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि इनको हराने वाला। ये भावी उम्मीदवार नहीं, वास्तविक उम्मीदवार होना चाहिए, तो सतविंद पासवान जैसा होना चाहिए। आप बताइए। जी, मैं विजय राम। सतविंद पासवान जिंदाबाद, सतविंद पासवान जिंदाबाद, सतविंद पासवान जिंदाबाद। रोसड़ा का नेता कैसा हो, सतविंद पासवान जैसा हो। रोसड़ा का नेता कैसा हो, सतविंद पासवान जैसा हो। सतविंद पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए इनके हाथ में क्या है, ये नव बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी तब। अब की बार तेजस्वी सरकार। अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। देखिए तेजस्वी सरकार का नारा लग रहा है और जो है अच्छा बात है आम जन के लिए। कहिए सतविंद जी, बहुत आपका जो है पूरा यह जो गूंज उठता है ये नारे से। चलिए, हम आपका आभारी है इसलिए कि चूँकि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के साथ हम अपना जनसंपर्क का अभियान चालू किए हुए हैं। और हमारा जो है बूथ लेवल BLA का कार्यक्रम भी है। हम अपना बूथ लेवल का BLA का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ साथ हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जो
हमारे मैनिफेस्टो है, बायलॉज है पार्टी का, उसके गतिविधि पर हम चलने का काम कर रहे हैं और उनका आदेश का जो है 100% पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा जो भी हमारे जनता है, जो हमारा साथी है, वर्कर साथी है राष्ट्रीय जनता दल का, वो तमाम हम लोग कंधे में कंधे, कदम में कदम मिलाकर तेजस्वी यादव की सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या है, हम लोग सारी समस्या को इकट्ठा करके जो भी वाइटल पॉइंट है, हम जो है तेजस्वी यादव को अवगत कराने के काम करते हैं। यह बात आपको मालूम होगा कि रोसड़ा में कुछ दिन पहले कॉमनर लाइट हो गया था, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उस पर जो है बहुत तरह के लोग मतलब आक्रामकता करके जो है मस्जिद को ढाने का काम किया, कुरान जलाने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल का लोग एकदम एकता के साथ, चट्टानी के साथ सामाजिक न्याय की धारा में लगे रहे और एक एक खबर माननीय तेजस्वी यादव को देते रहे। तेजस्वी यादव द्वारा लगातार जो है DIG, IG, SP साहब से संपर्क बनाया गया कि शांति माहौल पैदा हो। यहाँ जो है हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम लोग भाई भाई है, इसलिए विद्रोह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का, वर्करों का ध्यान, वर्करों का विश्वास तेजस्वी यादव के साथ है और निश्चित तौर पर आने वाला सरकार जो है वो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और बिहार में अमन चैन होगा, युवाओं का रोजगार का रास्ता निकलेगा, मान जो वृद्ध है उसका जो है पेंशन योजना का रास्ता निकलेगा, बिजली का जो है अभी हमारे नेताओं ने कहा कि हमारा जो है 200 यूनिट फ्री होना चाहिए, लेकिन ये हड़बड़ में निर्णय लिया और विपक्ष का जो सरकारी पार्टी जो है, सरकार के लोग ये जो है हड़बड़ में निर्णय ले लिया कि इन्होंने 200 यूनिट किया, ये सब जो है 115 यूनिट किया। लेकिन ये बताइए 115 यूनिट से कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 225 यूनिट जो है, जो हमारा तेजस्वी यादव जो बोले थे 225 यूनिट, वह यूनिट 225 यूनिट यदि लागू हो जाता है तो लोग जो है अमन चैन, गरीब हो, मध्य वर्ग के लोग है, सभी लोगों का ये लाभ मिल सकता है। योजना मान लीजिए वृद्धा पेंशन योजना का सवाल था, वो मान लीजिए 1100 रुपया दिया गया, हमारा नेता 2500 रुपये 1500 रुपया बताए। 1500 रुपया में मान लीजिए एक आंकड़ा है, लेकिन ये लोग जो है जानबूझकर इस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है कि मान लीजिए हाईजैक करे। लेकिन आप सवाल ये जान रहे हैं कि लोग रास्ते में चल रहा है, कितना क्रिमिनल मतलब बढ़ गया है, कितना अपराधी बढ़ गया है, कितना मान लीजिए दलित पीड़ित का शोषण हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। लेकिन सवाल है, हर एक मुद्दा को हमारे तेजस्वी यादव जी लाइव के माध्यम से और मान लीजिए हर एक तरह का विश्लेषण करके बताया जा रहा है। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जैसे छोटे वर्करों के साथ आकर हमारे न्यूज़ को लेकर आपके माध्यम से जो है दूर तक पहुंचाने के काम करेंगे। इसलिए पलटन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।